कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन में करें ये खास काम, जन्म जन्म की गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति, हो जाओगे मालामाल। कार्तिक मास में पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महात्म्य बताया गया है। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो जाकर एक पवित्र पात्र में गंगा जल घर में ले आए। घर के पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र पद्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में किसी पवित्र नदियों में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं, उनका पुण्य मिलता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का है विशेष महत्व। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन तथा सेवन करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे पर मां लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। इस मास में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और परिवार से दरिद्रता दूर होती है। नंबर 2, घर में सुख समृद्धि के लिए करें ये आसान उपाय। कार्तिक मास में रोज संध्या के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके तिल के तेल का दीप जलाएं। इससे सुख समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीप दान करेगा उसके जीवन में कभी धन की कमी मत होने देना। उसके घर के भंडार को हमेशा धन से भर कर रखना। नंबर 3, नदी या तालाब में करें दीप प्रवाहित। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में प्रातः नदी में स्नान करने और ध्यान करने के बाद नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में रोज जाना संभव ना हो तो अपने घर में तुलसी को ही दीप दिखा दें। इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा उत्तम फलदायी है। इसी कार्तिक के महीने में भगवान शालिग्राम के रूप में विष्णु ने देवी तुलसी से देवप्रबोधिनी एकादशी के दिन विवाह किया था। उस रस्म को महिलाएं एकादशी के दिन विधि पूर्वक तुलसी विवाह की रस्म निभाती है। नंबर 4, क्रोध व अहंकार से बचें। कार्तिक मास पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम मास है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के बाद जागते हैं, इसलिए पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। पूजा करने के लिए क्रोध और अहंकार को त्यागना पड़ता है, वरना पूजा का कोई फल नहीं मिलता। नंबर 5, कार्तिक मास में शयन करने का सही विधि। कार्तिक मास में पलंग या चारपाई पर नहीं सोने चाहिए, बल्कि पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। इससे आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति मिलती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि शयन करने पर जहरीले जीव जंतुओं का खतरा रहता है, तो उन्हें लकड़ी की चौकी पर या पत्थर के चबूतरे पर शयन करने चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, चौकी पर बिना बिस्तर के नहीं सोना चाहिए। बिना बिस्तर के सोना स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। नंबर 6, जरूरतमंद गरीब को अन्न व वस्त्र का करें दान। कार्तिक महीने में अन्न व वस्त्र का दान करना चाहिए। अन्य दिनों में किए गए दान से इस महीने में किया गया दान से अधिक पुण्य फल मिलता है। इस महीने में किया गया दान से जन्म जन्म से चली आ रही दरिद्रता दूर हो जाती है। नंबर 7, उगते सूर्य को अर्पित करें जल। कार्तिक मास में उगते सूर्य को रोज जल दें। ऐसी एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण की पटरानी सत्यभामा के पिता पूर्वजन्म में एक ब्राह्मण थे जो नियम से सूर्य को जल और दीप दिखाया करते थे।
कार्तिक मास में भी उनका यह क्रम निरंतर चलता रहा था। इससे अगले जन्म में वह सत्राजित हुए और भगवान श्री कृष्ण के पिता तुल्य ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंबर 8, कार्तिक मास में साफ सफाई करने वाले से देवता भी रहते हैं प्रसन्न। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में मंदिर और नदी के घाटों की सफाई करता है तो वह इस जन्म में तो सुखी जीवन जीता ही है, आने वाले अगले जन्म में भी बहुत ही धनवान और सुखी होता है। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति देवताओं से जन्म जन्मांतर तक आदर पाता है और वह लोक परलोक में आदर सम्मान प्राप्त करता है। देवी सत्यभामा को श्री कृष्ण ने बताया था कि पूर्वजन्म में कार्तिक महीने में मंदिर की सफाई करने की वजह से ही उसके पिता को धन संपदा का सुख मिला है और पिता के पुण्य के कारण ही वह कृष्ण की श्रेष्ठ महारानी बनी है। कार्तिक मास में कुमार कार्तिकेय की करें पूजा। कार्तिक महीने के स्वामी भगवान कुमार कार्तिकेय को माना जाता है, इसलिए इस महीने में कार्तिकेय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक मास का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम पर ही पड़ा है। कार्तिकेय ने कार्तिक महीने में देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया था और देवताओं को स्वर्ग पर राज्य स्थापित किया था। नंबर 9, कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का करना चाहिए पालन। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के दामोदर और नारायण रूप की भी पूजा की जाती है। यह महीना भागवत प्राप्ति के लिए, मन वांछित फल पाने के लिए सबसे उत्तम मास है। आत्म पूजा की सफलता के लिए स्त्री पुरुष संबंध से परहेज रखना चाहिए। साथ ही बुरे विचारों को मन में न आने देने चाहिए। इस पवित्र महीने में सदाचार का पालन करना चाहिए और किसी का अपमान या किसी पर क्रोध नहीं करने चाहिए। नंबर 10, तामसिक भोजन मांस मछली से रहें दूर। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था और वेदों की रक्षा की थी और देवताओं से संवाद में कहा था कि वह कार्तिक मास में वेदों सहित जल में निवास करेंगे। वैसे तो हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित है, फिर भी कुछ लोग मानते नहीं, तो उन लोगों को कम से कम इस महीने में मछली नहीं खाना चाहिए। अन्य तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा और मदिरा से भी परहेज रखना चाहिए। नंबर 11, बैंगन, प्याज, लहसुन, करेला, जीरा खाना है अशुभ। कार्तिक के महीने में बैंगन, प्याज, लहसुन, करेला, जीरा को खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बंटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं जिसका सेवन वर्जित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।